क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दीज डेज people don't go out for live performances or concert and they like to enjoy watching these on laptop. To what extent do you agree or disagree? कंसर्ट है वो लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर देखना पसंद करते हैं। आप इससे कितनी हद तक अग्री हो और डिसअग्री हो? आजकल बहुत सारे जो पीपल हैं वो लाइव परफॉर्मेंस नहीं देखने जाते हैं, सारा कुछ क्या है वो लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर करते हैं। जब भी हमें एक्सटेंट में दिया हो तो हमने उसको ऑलवेज 70-30 ही लिखना है। सबसे पहले क्या आती है, इंट्रो में रीफ्रेज प्लस थीसिस लाइन, ये दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद BP1 टास्क स्टेटमेंट एक्सप्लेन रिजल्ट, BP2 टास्क स्टेटमेंट एक्सप्लेन एग्जाम्पल रिजल्ट, BP3 टास्क स्टेटमेंट एक्सप्लेन एग्जाम्पल रिजल्ट। अगर आपने थीसिस में अग्री बोला है, ठीक है, अगर आपने बोल दिया कि मैं इस स्टेटमेंट से अग्री हूँ, तो BP1 हमारा बनेगा डिसअग्री का। अगर थीसिस में अग्रीमेंट है तो BP1 हमारा ऑपोजिट बनता है, वो बनेगा फिर डिसअग्री का। जो बात थीसिस में मेंशन की है वो BP2 में लिखेंगे और BP3 में लिखेंगे, मतलब अग्रीमेंट व्यू को मैंने लिखना है BP2 में और BP3 में। बस इसका ध्यान रखना भी, BP1 हमेशा ऑपोजिट बनेगा थीसिस से। सो सबसे पहले मैंने इसको चेंज किया अपनी वर्डिंग में। सो देखो, इट इज़ कंसीडर्ड दैट, ये बात मानी जाती है इन दिस मॉडर्न एरा, आजकल के एरा में मेजॉरिटी ऑफ द इंडिजीनियस, बहुत सारे जो लोग हैं, गिव मच सिंगल आउट टू टेक्निकल गैजेट्स, वो टेक्निकल गैजेट्स को प्रेफर करते हैं। टेक्निकल गैजेट्स मीन्स कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, वो कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप को पसंद करते हैं इन ऑर्डर टू वॉच लाइव इवेंट्स एट होम। लाइव इवेंट्स को देखने के लिए वो टेक्निकल गैजेट्स का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड। बाहर जाना अच्छा नहीं लगता उनको, लाइव परफॉर्मेंसेस गैजेट्स के ऊपर देखना अच्छा लगता है। इसमें भी यही बात थी, मैंने अपनी वर्डिंग में थोड़ा लेंथी करके लिख दिया ताकि 250 वर्ड भी इजीली हमारे कंप्लीट हो जाए। मीनिंग तो दोनों का सेम है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। वो भी यही बोल रहे हैं कि आजकल लोग हैं वो गैजेट्स का यूज़ करते हैं, मैंने भी यही बोला कि आजकल लोग हैं वो ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ करते हैं इवेंट्स को देखने के लिए। आई लार्जली अग्री विद दिस सेड नोशन, मैं इससे अग्री हूँ, बिकॉज इट्स नॉट ओनली सेव देयर टाइम बट ऑल्सो मनी। क्योंकि अगर वो गैजेट्स के ऊपर लाइव परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है। रीजंस ऑलवेज आपने थीसिस में डिफाइन करने हैं, इसका ध्यान रखना, ये न्यू रूल है भी। रीज़न आपने मेंशन करने ही करने हैं कि अगर अग्री है तो क्यों, अगर डिसअग्री है तो भी रीज़न डिफाइन करने हैं। तो मैं अग्री हूँ इसमें, इससे क्या होता है, टाइम एंड मनी सेव होती है। अब ये जो टाइम एंड मनी है, एक को मैंने BP2 में लिख देना है और दूसरे को मैंने BP3 में लिखना है। अब मैंने थीसिस में क्या किया है, इससे अग्री किया है। थीसिस में मैं इससे अग्री हूँ कि हाँ मैं इससे सहमत हूँ भी, लोग आजकल मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप के ऊपर देखते हैं इवेंट्स को, तो BP1 मेरा बनेगा डिसअग्री का। टू कमेंस विद डिसअग्रीमेंट, टू कमेंस विद मीन्स स्टार्ट करते हैं डिसअग्रीमेंट से। द पैरामाउंट बेनिफिट, जो मेन बेनिफिट है लाइव देखने का, लाइव जाकर देखने का जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, इट इज़ एन आइडियल वे टू इंटरेक्ट विद एमिनेंट पर्सनालिटीज़ एज वेल एज दे कैन रिजुविनेट देयर मूड। मेन फ़ायदा क्या है,
एक आइडियल वे है, मीन्स बेस्ट वे है किसके लिए, फेमस लोगों के साथ मिलने का। एमिनेंट मीन्स फेमस, जो पॉपुलर लोग हैं उनके साथ मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। लाइव परफॉर्मेंस देखने जाओ तो आप अपने सिंगर, एक्टर्स, उनसे आप मिल सकते हो। एज वेल एज दे कैन रिजुविनेट देयर मूड, और लोगों का मूड है वो भी रिजुविनेट होता है, फ्रेश होता है जब वो लाइव देखने जाते हैं। तो ये मेरी है टास्क स्टेटमेंट। अब मैंने इसको एक्सप्लेन करना है भी वो कैसे मिल सकते हैं उनसे और उनका मूड कैसे अच्छा होगा। टू एक्सप्लेन इट, व्हेन पीपल विजिट फॉर एनी ओकेजन, जब एक पर्सन किसी ओकेजन को देखने जाता है, दे गेट अ चांस टू अमिलोरेट देयर मूड, वो अपने मूड को भी अच्छा करने की कोशिश करता है। अमिलोरेट मीन्स इम्प्रूव, मूड को भी अच्छा करने की कोशिश करता है ताकि स्ट्रेस कम हो। अलॉन्ग विद दे कैन टेक वेदर ऑटोग्राफ्स और पिक्चर्स विद रिनाउंड सेलिब्रिटीज़, और जब वो लाइव देखने जाएगा वो ऑटोग्राफ्स, पिक्चर्स कुछ भी फेमस पर्सन के साथ ले सकता है। BP1 में मैंने यही चीज़ बतानी थी भी लोगों को लाइव देखना चाहिए। तो मैंने लाइव के बेनिफिट्स बताए भी, क्या फ़ायदा है लाइव देखने का। मैंने बोला भी एक तो उनका मूड अच्छा हो जाता है, दूसरा एमिनेंट पर्सनालिटी से मिल जाते हैं वो। फिर मैंने वही चीज़ बताई है कि जब एक पर्सन किसी ओकेजन पर जाता है उसका मूड तो अच्छा होता है स्ट्रेस से, साथ में वो चाहे फ़ोटोग्राफ्स ले चाहे पिक्चर्स ले अपने फेमस सेलिब्रिटी के साथ, ईज़िली वो ले सकता है पिक्चर्स, ऑटोग्राफ, कुछ भी लेना चाहे, लेकिन उसको लाइव अटेंड करना पड़ेगा। 10 रिजल्ट देखते हैं। इट इज़ एन डिसेंट मेथड टू इंजॉय देयर लाइफ विद पॉपुलर मासेस। डिसेंट मेथड है, बहुत अच्छा तरीका है अपनी लाइफ को एंजॉय करने का पॉपुलर पर्सन के साथ, जो लाइव परफॉर्म करते हैं उनके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने का बहुत अच्छा मेथड है। अब BP2 में मैंने अग्रीमेंट की बात करनी है, मतलब जो मैंने वो पैसा और टाइम सेव करता है उसकी बात मैंने BP2 और BP3 में करनी है। तो देखो, मूविंग टुवर्ड्स अग्रीमेंट, अग्रीमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। देयर आर मल्टीफेरियस बेनिफिट्स बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। अग्रीमेंट के पीछे मल्टीफेरियस रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं मैंने क्यों अग्रीमेंट को चूज़ किया। द प्रोमिनेंट वन, प्रोमिनेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है, इट इंक्रीज देयर सेविंग्स, लोगों की सेविंग इंक्रीज होती है। अब मैंने एग्ज़ामिनर को ये चीज़ समझानी है भी सेविंग कैसे इंक्रीज होती है। तो उसके लिए देखो, टू इलेबोरेट इट, कनेक्टर लगाया। इफ़ मल्टीट्यूड्स अटेंड लाइव कंसर्ट, अगर वो लाइव कंसर्ट को अटेंड करते हैं, दे हैव टू पे हाई प्राइस फॉर टिकट्स, टिकट्स के लिए उनको काफ़ी पैसा देना पड़ता है। एंड इट ऑल्सो इंडल्ज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, आने जाने का खर्चा भी उनको पड़ेगा। अगर हम लाइव देखने जाते हैं, पहले तो हमें टिकट लेनी पड़ेगी जो कि आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा आने जाने का हमें खर्चा पड़ता है। बट बाय वॉचिंग लाइव स्ट्रीमिंग, अगर वो लाइव स्ट्रीम देख लेते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर लाइव देख लेते हैं, दे कैन सर्ज देयर सेविंग्स, उनकी सेविंग्स सर्ज होंगी, सर्ज मीन्स इंक्रीज होंगी, बिकॉज इट नीदर इंटेल ट्रैवलिंग कॉस्ट नॉर प्राइस फॉर टिकट, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन देखते हैं तो आने जाने का खर्चा भी नहीं पड़ता, टिकट के पैसे भी नहीं देने पड़ते हमें। हमारा मेन पॉइंट था, टास्क स्टेटमेंट थी मेरी भी, सेविंग इंक्रीज़ होती है। मैंने फिर वो एग्ज़ामिनर को समझाया भी कैसे होती है। मैंने बोला कि अगर हम लाइव देखने जाते हैं तो आने जाने का खर्चा भी पड़ता है, टिकट का तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में आने जाने का भी हो जाता है। लेकिन अगर हम वही गैजेट्स के ऊपर देख लेते हैं तो आने जाने का खर्चा भी बचता है, टिकट के प्राइस भी हमें बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता, जिससे क्या है, लोगों की सेविंग इंक्रीज़ होती है। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ए हेडलाइन इन द एमिनेंट न्यूज़पेपर, फेमस न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आई थी
विच रिवील दैट, जिसने ये बात बता दी है, इन इंडिया मैनी पीपल गिव प्रेफरेंस टू ईदर कंप्यूटर्स और लैपटॉप और वॉचिंग इट ओइंग टू कोस्ट फ्रेंडली इन नेचर। मैंने क्या बोला कि इंडिया के जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो लाइव परफॉर्मेंसेस को कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ऊपर देखते हैं, क्योंकि ये कोस्ट फ्रेंडली होती हैं, सस्ती होती हैं, इसीलिए वो किस पे देखते हैं, फिर कंप्यूटर्स लैपटॉप्स के ऊपर देखते हैं। Thus, it is quite clear that online concerts are much fruitful for them. अगर वो ऑनलाइन देखते हैं तो वो उनके लिए फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल मीन्स बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है ऑनलाइन देखना। तो इस पूरे बीपी में जो मैंने बात की है, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू सेविंग। अब बीपी 3 में मैंने जो बात करनी है वो होगी टाइम के रिगार्डिंग। एक पॉइंट था मेरा जस्ट पैसे की बात, पैसे को ही एक्सप्लेन किया, पैसे की ही एग्जाम्पल दी, पैसे का ही रिज़ल्ट निकाला, कोई फालतू दूसरा आइडिया मैंने ऐड ऑन ही नहीं किया इसमें। एक पॉइंट अच्छे से कर दो, एग्ज़ाम क्लियर है। जब 2-3 को मिक्स करते हैं ना, तो एक्सप्लेनेशन एक की भी अच्छी नहीं होती, तो बैंड स्कोर हमारे क्या आएंगे फिर? एग्जामिनर को वो बात समझ में नहीं आएगी कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज़ द ओनली मेन रीज़न कि हमेशा 5 या फिर 5.5 क्यों आते हैं एग्ज़ाम में। आगे देखो बीपी 3 फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़। अग्रीमेंट व्यू को फर्दर स्ट्रेंथ कर रहे हैं, फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाउ वॉचिंग लाइव इवेंट्स एट होम सेव्स देयर प्रीशियस टाइम, कि कैसे लाइव देखने से गैजेट्स के ऊपर टाइम बचता है लोगों का, कैसे टाइम बचेगा। अब ये बात मैंने एग्जामिनर को समझानी है, भी टाइम बचता है। टू एक्सप्लिकेट इट इन दिस मॉडर्न एरा, आजकल का जो मॉडर्न एरा है ना, इंडिविजुअल्स हैव हैक्टिक स्केड्यूल, उनका जो स्केड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक है, बिजी है। ड्यू टू दिस दे डोंट हैव इनफ टाइम टू अटेंड लाइव शोज़, उनके पास इतना टाइम नहीं है फिर कि वो लाइव शो देखने जाएंगे। हाउएवर विद द असिस्टेंस ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट, टेक्निकल इक्विपमेंट की हेल्प से, टेक्निकल इक्विपमेंट मीन्स कंप्यूटर लैपटॉप की हेल्प से दे कैन डाउनलोड, वो डाउनलोड कर सकते हैं, एंड वॉच इट इन देयर लीजर टाइम, फ्री टाइम में उस लाइव कंसर्ट को वो देख सकते हैं। तो क्या बचता है, उनका टाइम बचता है। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड इन कैनेडा, कैनेडा में एक सर्वे हुआ था, फाउंड दैट, क्या चीज़ बताई है, मोस्ट ऑफ द कैनेडियन, जो बहुत सारे कैनेडियन है ना, लव टू वॉच कंसर्ट ऑनलाइन एज इट सेव्स देयर वैल्यूएबल टाइम। कैनेडा के जो लोग हैं ना, वो क्या है, ऑनलाइन कंसर्ट देखते हैं, क्योंकि इससे उनका टाइम बचता है। देयरफॉर इट इज़ प्रूफ दैट इट इज़ वर्थवाइल फॉर वर्कaholic पीपल, जिनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, उन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा वर्थवाइल है, बेनिफिशियल है। इसमें मैंने सिर्फ टाइम की बात की, टाइम को एक्सप्लेन किया, टाइम के रिगार्डिंग ही मैंने एग्जाम्पल दी है, एंड टाइम को ही मैंने रिजल्ट में निकाला। कंक्लूज़न में देखो, टू कंक्लूड इट, कनेक्टर लगाया, सिंपल, कुछ भी रिकैप्चुलेट, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें नहीं मैंने लगाई, सिंपल, टू कंक्लूड इट। ऑल्दो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइव परफॉर्मेंसेज, लाइव परफॉर्मेंस की वजह से दे कैन मीट विद फेमस पर्सन, लोग फेमस पर्सन के साथ मिल सकते हैं, एंड दे कैन रिमूव देयर आउटरीच, आउटरीच मीन्स स्ट्रेस, स्ट्रेस भी कम हो जाता है। बट आई बिलीव दैट, मुझे ये बात लगती है, एन्जॉइंग लाइव इवेंट्स एट होम इज़ यूज़फुल, अगर वो घर पे लाइव इवेंट देखते हैं ना, इट इज़ इकोनॉमिकल इन नेचर, इकोनॉमिकल मीन्स सस्ते होते हैं, एंड indigenous can watch it in a spare time even if they reside any corner of the world, लोग स्पेयर टाइम में देख सकते हैं, फ्री टाइम में देख सकते हैं, चाहे फिर वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हो, उनको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है,
कभी भी गैजेट से वो देख सकते हैं। सो ऑल्दो के बाद BP1 का पॉइंट, कॉमा के बाद BP2 एंड BP3 के पॉइंट्स मैंने मेंशन किए। BP1 में मैंने यही बताया था कि लोग फेमस पर्सन के साथ मिल सकते हैं और मूड को अमिलोरेट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने सिर्फ उनके सिनोनिम्स यूज़ किए हैं, मीनिंग सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कॉमा के बाद वहाँ पे मैंने बोला था अभी कोस्ट फ्रेंडली है, यहाँ पे बोल दिया इकोनॉमिकल है। वहाँ पे था अभी वो लेज़र टाइम में देख सकते हैं, यहाँ पे बोल दिया मैंने स्पेयर टाइम में वो देख सकते हैं। ठीक है, बस इसका आपने ध्यान रखना भी, जब आपको एक्सटेंट आएगा तो 70-30 लिखा जाता है।